हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड एफएसएस गाइड सागर शिर्के। और आज हम देखने वाले हैं कि जो लीगल मेट्रोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उनके अंदर जो वेट एंड मेजरमेंट्स जो यूनिट है उसके अंदर जो एक डेवलपमेंट हुई है, जो आप देख सकते हो। आपको अगर पता नहीं हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। जैसे कि कृषि भवन न्यू न्यू दिल्ली से जो 9 सितंबर को ही ये रिलीज़ हुई है कि जो रिगार्डिंग permission to the manufacturers or packers or importers of pre-packaged commodities to declare the revised retail sale price MRP on the unsold stock changes in GST rates of goods and services register। तो एग्जैक्टली बात यह है कि आप देख सकते हो कि जो जीएसटी के चेंज होने के बाद जो एमआरपी के अंदर या सेल्स प्राइस के अंदर रिटेल जो सेल्स प्राइस है उसके अंदर काफ़ी सारे जो चेंजेस आए होंगे। तो एग्जैक्टली अभी तक जिनके अनसोल्ड स्टॉक्स है ड्यू टू जीएसटी चेंजेस, तो उनके लिए एक रिलीफ करने के लिए एक लीगल मेट्रोलॉजी ने पूरा ये भेजा है, एक नोटिस जो आप जारी किया, जो आप देख सकते हो। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड to refer to the above mentioned subject and to that in exercise of the powers conferred by Rule 33 of the Legal Metrology Packaged Commodities Rules 2011, the central government hereby permits the manufacturer or packers or importers of pre-packaged commodities to declare the revised retail sale price MRP on the unsold stock manufactured, packed, imported prior to revision of GST. After inclusion of the applicable increased amount of tax or after reducing the reduced amount of tax due to changes in GST, if any, in addition to the existing retail sale price MRP up to 31st December 2025 तक उसकी जो सीमा है वो तय की गई है। और जब तक आपका जो भी आपका प्रोडक्ट है और टिल सच डेट द स्टॉक इज़ एग्जॉस्टेड, जब तक आपका स्टॉक जो है वो एग्जॉस्ट नहीं होता तब तक आपके 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 यहाँ पर विच एवर इज़ अर्लियर, उसके अनुसार आपको डिक्लेरेशन ऑफ द चेंज रिटेल सेल्स प्राइस MRP शैल बी मेड by way of stamping or putting sticker or online printing as the case may be after complying with the following conditions। ठीक है, तो 31 दिसंबर तक अगर आप देख सकते हो आपको आपका जो भी आपका अनसोल्ड स्टॉक है, ठीक है, तो वो आप बेच सकते हो। लेकिन अगर आप फिर भी अगर आपका बेचा नहीं जाता तो डेफिनेटली आपको वो जो आपकी अनसोल्ड जो स्टॉक है वो अप टू एग्जॉस्टेड डेट तक आपको वो आप बेच सकते हो। ठीक है, और अगर आपका उसके बाद अगर आपका प्राइस चेंजेस वगैरह जो भी है वो अगर आपको करना है तो आप उसके स्टैंपिंग के थ्रू कर सकते हो, या फिर पुटिंग स्टिकर्स आप उसके ऊपर सीधा लगा सकते हो, या फिर ऑनलाइन प्रिंटिंग जो होती है। जैसे ऑनलाइन प्रिंटिंग आपको पता ही होगा, जैसे अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन उसके प्राइस हायर या फिर जो भी आपकी होगी उसके अनुसार आप देख सकते हो। और जो भी आपको केस आपके अनुसार आपको अच्छा लगे वो आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। इन फॉलोइंग कंडीशंस अभी भी है, जैसे कि द ओरिजिनल MRP शाल कंटिन्यू टू बी डिस्प्लेड एंड द रिवाइज प्राइस शाल नॉट ओवरराइट ऑन इट। ओवरराइट की हुई जो प्राइस है ना वो कभी भी उसके ऊपर वो नहीं की जाएगी, ओवरराइट नहीं की जाएगी। एग्जैक्टली अगर आपको अगर स्टिकर चिपकाना है तो बाजू में चिपका सकते हो कि अपग्रेडेड प्राइस लाइक दैट। और अगर आपको रिवाइज्ड प्राइस जो भी हो वो आपको ऐसे ये कर सकते हो, जो MRP प्राइस है वो बदली नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन भी अगर आप वो करोगे कि ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस ये आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन ऑफलाइन के लिए थोड़ा सा ये है। लेकिन आपको स्टिकर ओवरराइट नहीं करना है, बाजू में जो भी आपको स्टिकर लगाना है वो आप लगा सकते हो और आपका स्टॉक सोल्ड कर सकते हो। द डिफरेंसेस बिटवीन द रिटेल सेल प्राइस ओरिजिनली प्रिंटेड ऑन द पैकेज and the revised price shall not in any case be higher than the extent of increase in the tax, if any, or in the case of imposition of fresh tax, such fresh tax on account of implementation of GST Act and rules. In the case of reduction of tax, the revised price shall not, ठीक है, in case be higher than the extent of price after reduction of tax, if any। ठीक है, तो ये भी एक बात है कि आपको आपका जो टैक्स है उसके बाद आपकी जो प्राइस है उस प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपको ओरिजिनली जो प्रिंटेड है, ठीक है, वो तो आपको वैसे ही रखनी है, वो भी आपको ध्यान देना है।
Manufacturers or packers or importers shall make at least two advertisements in one or more newspaper in this regard, and also by circulation of notices to the dealer and to the director of legal metrology in central government and controllers of legal metrology in the states and union territories, indicating the change in the price of such package. अगर आपका जो भी अगर आप प्राइस चेंज करते हो तो आपको लीगल मेट्रोलॉजी को एक बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और आपको एटलीस्ट दो ये है एक और दो आपको न्यूज़पेपर के अंदर उसकी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी. तो ये एक बात है. एंड इट इज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट एनी पैकेजिंग मटेरियल और रैपर which could not be exhausted by the manufacturer or packer or importer prior to revision of GST may be used for packing of material up to 31st December 2025 or till such date. ठीक है. The packing material or wrapper is exhausted whichever is earlier after making correction required in retail sale price MRP on account of implementation of GST by way of stamping or putting sticker or online printing as the case may be. ठीक है. तो जो भी आपके लिए अर्लियर आपके पास जो भी ऑप्शन होगा तो वो आप यूज़ कर सकते हो बिफोर 31 दिसंबर 2025. ये एक लीगल डेट है, और अगर उसके बाद अगर आपको करना है तो थोड़ी सी उसके लिए ऊंच नीच है जो आपको बता दिया गया है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी एटलीस्ट दो, फिर आप 31 दिसंबर के बाद वो यूज़ कर सकते हो. तो 31 दिसंबर के अंदर अगर आपका स्टॉक अगर आप सेल कर सकते हो तो डेफिनेटली वो आपको करना चाहिए. वरना अगर उसके बाद अगर आप ये इस नोटिस को अगर आप इग्नोर करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका जो हर्जाना होगा वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रॉपर देनी पड़ेगी, या फिर लीगल मेट्रोलॉजी आपके ऊपर एज अ स्टेट वाइज आपके ऊपर एक्शन ले सकती है. सो डेफिनेटली स्टेट वाइज वंस अगेन स्टेट वाइज आपके ऊपर एक्शन ली जाएगी. अगर आप मल्टीपल स्टेट के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट आप सोल्ड करते हो और मल्टीपल स्टेट में अगर आपको मिलता है तो मल्टीपल स्टेट्स की तो वो भी आपके ऊपर झमेला बाद में बढ़ जाएगा. तो उसके पहले ही आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखना कि 31 दिसंबर के अंदर आपका माल बेचा जाए, और अगर उसके बाद अगर आपको बेचना है तो डेफिनेटली आपको लीगल मेट्रोलॉजी को इन्फॉर्म करना है, और एटलीस्ट लोकल जो न्यूज़पेपर है या फिर न्यूज़पेपर से उनके अंदर आपको छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी कि हमारे प्राइस रेट्स के अंदर चेंज हुए हैं और हमारे पैकेजिंग जो है स्टिल रिमेन है और प्राइजेस ड्यू टू GST वो हो चुके हैं, वो उसके आपको एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर देनी पड़ेगी. एंड कॉपी टू ऑल इंडस्ट्रीज उन्होंने किया है, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, ई कॉमर्स एंटिटीज, स्टेक होल्डर्स, ये प्रॉपर सबको लीगल मेट्रोलॉजी से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जा चुकी है. तो यही था कि आज के वीडियो में आपको बताना कि लीगल मेट्रोलॉजी की जो न्यू जो गाइडलाइंस आई है तो उसके अनुसार हमें फॉलो करना है. ठीक है. जो रूल नंबर 33 है लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कम्युनिटी रूल 2021. ठीक है. तो इसके अनुसार आपको 31 दिसंबर के अंदर आपको एग्जॉस्टेड आपका या फिर आपका जो स्टॉक है, ठीक है, आफ्टर GST चेंजेस अनसोल्ड स्टॉक वो आपको क्लियर करना है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सागर शिर्के साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड होप आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए ताकि इस लीगल मेट्रोलॉजी की जो अपडेटेड न्यूज़ है वो काफ़ी सारे लोगों के पास आ सके. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सागर शिर्के साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू.